ज्यादातर ट्रेडर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को तो समझते हैं, लेकिन उनको वॉल्यूम्स के साथ कैसे यूज किया जाता है और एक्चुअल लिक्विडिटी कैसे देखी जाती है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स या आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को कैसे वॉल्यूम्स के साथ यूज करके लिक्विडिटी की मास्टरी की जाती है। और यहाँ पर हम प्रॉपरली सीखेंगे कि कैसे हर टाइम फ्रेम पे हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं और फिर बैक टेस्टिंग करके इन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है, रीड करना है, ट्रेंड को कैसे देखना है और अपना व्यू कैसे बनाते हैं। फिर उसको हम वॉल्यूम्स के वॉल्यूम प्रोफाइल्स के साथ यूज करेंगे, जहां पर हमारा जो स्मार्ट मनी है और हमारा जो वॉल्यूम्स है वो कंबाइन होकर हमें एक प्रॉपर लिक्विडिटी ट्रेडिंग के जोन्स प्रोवाइड करेगा। तो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स में जो चीज सबसे पहले आपको सीखनी है वो है ट्रेंड ट्रेडिंग। तो ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है? अगर आपके पास मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर बहुत लोगों को ये चीज तो पता होती है कि ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जब आपको दिखे कि एक हाई बन रहा है तो उसके बाद एक लो की फॉर्मेशन होती है, ये आपको पता होगा। लेकिन पॉइंट यहां पर ये है, जब आपके पास मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है, दैट मीन्स मार्केट में जो पॉइंट सबसे पहले बनता है वो है एक हाई। यानी कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले इसका हाई बनेगा। दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए या आपको अपनी एनालिसिस से ये पता करना है कि ये हाईएस्ट पॉइंट कहां पर बनेगा। और जब एक हाई कंफर्म हो जाता है उसके बाद आपको ये पता करना है अब कि आपका लोवेस्ट पॉइंट कहां पर बनेगा और कहां पर इसके बनने के चांसेस होते हैं, जिस पे आप अपनी एनालिसिस यूज कर सकते हो। तो इन्हीं पॉइंट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक स्विंग को सीखना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, मार्केट सबसे पहले जो है नीचे भी आता है एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक करके और एक लो की फॉर्मेशन करता है। जब एक लोवेस्ट पॉइंट से मार्केट फिर ऊपर जाता है और इस हाई को ब्रेक करता है तो इसको हम स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स में कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत सारे लोग बस इतना समझते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट टूट गया और लो बन गया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका करना क्या है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, जो कि नॉर्मली बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि वो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को एज ए रेजिस्टेंस लाइन मानते हैं और समझते हैं कि मार्केट दोबारा यहाँ पर आएगा और रीटेस्ट करके ऊपर जाने के चांसेस जो है वो हाई रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ तो मैं यहां सेल करूंगा, तो वो भी एक इनवैलिड कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 3, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है फिर दोबारा यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है और कुछ लोग समझते हैं कि इसने सेलिंग का फेलियर दिखा दिया, लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट किए हैं, अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी आपको यहां पर यूज नहीं करने हैं। ये इस चीज के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक्चुअल मीनिंग ये है कि जब एक लो से एक हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट होता है, अब यहां पर कंफर्म होता है कि अब नया हाई बनने वाला है। बस इसका इतना काम है कि अब हायर हाई बनने वाला है। और यहां पर जब आपको किसी पॉइंट पे हाई की फॉर्मेशन दिखेगी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली में आप मान लो कि ये फिलहाल मेरा हाईएस्ट पॉइंट बन रहा है और मार्केट यहां से एक रिट्रेसमेंट देने वाला है या थोड़ी रिट्रेसमेंट दे चुका है, तो आपको अपने इसी लो से इस टॉप के पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। और देखो, अगर मोमेंट पीछे से फास्ट है, यानी कि ये जो मोमेंट है यहाँ पर एग्रेसिव मोमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जो है वो मिनिमम रिट्रेसमेंट 38% की लेवल्स तक देता है, फिर यहां से प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। मोस्ट केसेस में मार्केट क्या करता है, इस 50 to 61% लेवल के बीच में आता है और यहां से प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। सिंपली आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि जब ये हाई बनेगा आपको यहां पर इस 61% और 78% के लाइन के बीच में और एक लाइन खुद से मार्क करनी है और यहां पर लिखना है बुलिश अबव दिस। तो ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट है वो यहां तक
आ सकती है और फिर यहाँ से प्राइस जो है वो अपने ओरिजिनल ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हम इस हाई को कैसे पहचान सकते हैं और इस हाई से मार्केट गिर सकता है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं और वो कॉन्सेप्ट्स अगर आप फॉरेक्स मार्केट में देख रहे हो तो आपको पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक सिंगल कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन देखनी है अपोजिट कलर की जो होगी। फॉर एग्जांपल अगर बुलिश ट्रेंड है तो आपको एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन मिनिमम देखनी है। फिर उसके बाद आप लोवेस्ट टाइम फ्रेम्स 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे आकर उन्हीं का एक इस तरीके का कंसोलिडेशन ब्रेक देख सकते हो, लोअर हाइज की फॉर्मेशन देख सकते हो। तो वो आपको कंफर्म करके देता है कि यहाँ पर एक हाईएस्ट पॉइंट बन चुका है और अब मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आने के लिए तैयार है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा हम बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि बैक टेस्ट किए बिना, प्रॉपर नॉलेज लिए बिना आपको ये चीजें यूज नहीं करनी है और अपनी रिसर्च जरूर करनी है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल इस स्विंग में देखें तो मार्केट यहां से यहां तक गया है और एक रिट्रेसमेंट देके अब ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करते हैं और अगर हम इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50% से प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहा है और यहाँ पर सॉर्ट ऑफ हायर लोज की फॉर्मेशन करके मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि इस पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है तो यहाँ पर अब आपको क्या देखना है कि मिनिमम जो है वो मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे BOS एक 4 आवर टाइम फ्रेम की रेड कैंडल बनाए। तो अभी जो मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूं ये 4 आवर्स का ही टाइम फ्रेम है और जो मैंने पेयर इस वक्त खोला है वो है USD JPY, क्योंकि फिर बाद में आपके क्वेश्चंस होते हैं कि सर टाइम फ्रेम कौन सा है। ये एक रेड कैंडल कंफर्म करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप यहां से ट्रेड करोगे, बस आपको एक हाई मार्क करना है और अपने लोअर टाइम फ्रेम्स पे आना है, जैसे कि 5-15 मिनट्स या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आया और इस लो को भी ब्रेक कर रहा है और रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो आप उल्टी फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो अपनी एंट्री पॉइंट्स के लिए। मिनिमम 38, 50 या 61% लेवल से आप अपनी एंट्रीज जो है वो बना सकते हो। जो यहाँ पर अब सेटअप बन रहा है वो है ड्रॉप बेस, तो हम एक ड्रॉप फिर से जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी जो है वो पोजिशंस बना सकते हो। ये आपका एसएल रहेगा और 1:3 या 1:4 के रेशियोज में आपके जो टारगेट्स है वो यहाँ पर होते हैं। तो मार्केट थोड़ा टाइम लेके जो है वो आपकी डायरेक्शन में गया है और यहाँ पर आपके टारगेट्स जो है वो बुक हुए हैं। और इस पॉइंट को सिंपली आप ऐसे देखोगे कि आपको हाईएस्ट टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स पे आना है, 4 आवर का एक रेड कैंडल कंफर्म करना है, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी उससे फिर आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस 4 आवर के एक सिंगल कैंडल को एज ए कन्फ्लुएंस देख सकते हैं हमारी बाकी स्ट्रैटेजीज या बाकी सेटअप्स के लिए। तो ये होता है कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स में एक स्विंग हाई को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम 15 दिसंबर से 12 डेज लाइव लर्निंग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन लाइव क्लासेस की टाइमिंग जो है वो 9 PM इंडियन टाइम के हिसाब से रहेगी और हर दिन आपको 1 आवर क्लास प्लस 20 मिनट्स डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा और सबसे अच्छी बात आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। तो इन क्लासेस की फीस हमने 7,499 रखी है। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। नोट दैट ये सारी क्लासेस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगी। हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मार्केट्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में हाईज की फॉर्मेशन समझने के बाद अब हम देखते हैं कि मार्केट के लोज कहां पर लगते हैं और कहां से ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, वो एक पुल बैक करके नीचे आता है, फिर यहां से ऊपर जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि अब एक हाई बनने वाला है, जिसके लिए हमने 4 आवर का कैंडल रूल सीखा। तो वहां से जब एक मार्केट नीचे आता है या अगर मार्केट अभी थोड़ा ही नीचे आया है तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप ध्यान दो कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट अभी यहाँ पर मैंने मार्क किया है इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है,
जब किसी लोवेस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाता है तो तब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाता है कि अब मार्केट में एक हाई बनने वाला है और मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आने वाली है। तो मार्केट में मैं क्या करूंगा, इस लोवेस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक जो अभी मेरा रिसेंट हाई बना है वहां पर मैं अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा। अब ये लो कहां पर बन सकता है, तो उसके लिए ये हम फिबोनाची लगाते हैं। अगर पीछे फास्ट मूव है तो मार्केट का लो 38 पे बन सकता है और यहां से मार्केट जो है वो कंटिन्यू करता है। अगर नॉर्मल मूव है यानी कि उतना फास्ट नहीं है, उतना ज्यादा स्लो भी नहीं है, तो मार्केट जो है वो 50% लेवल या इस गोल्डन जोन में आता है। गोल्डन जोन हमारा 50 और 61% के बीच में ये जो जोन है इसको कहते हैं, या मैक्सिमम कहां तक आ सकता है, इस 61 और 78% के जोन के बीच में। तो इसको हम कहते हैं वो बुलिश अबोव दिस लाइन। अगर यहां पर भी आएगा तो मार्केट यहां से भी ऊपर जा सकता है। तो ये होते हैं लो बनने की फॉर्मेशन। अब और एक बात यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को साइड में करूं तो जब एक लोवेस्ट पॉइंट से एक हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ये एज ए लिक्विडिटी लेवल बन जाती है। और लिक्विडिटी लेवल मार्केट में कभी कभार काम करती है जब इसको लिक्विडिटी की जरूरत होती है मार्केट स्ट्रक्चर को। तो वो कब करती है, तो आइए सीखते हैं। तो अगर हमने देखा कि मैक्सिमम रिट्रेसमेंट यहां तक हो सकता है, फिर मार्केट यहां से कंटिन्यू करता है, तो कभी कभार सिचुएशंस में क्या होता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और 78 तक आ जाता है। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, अगर मार्केट यहां से ऊपर जाए किसी भी जगह, ठीक है, वहां पर आप अपने लोअर टाइम फ्रेम्स पे लोअर हाइज की फॉर्मेशन देख सकते हो, कंसोलिडेशन ब्रेक देख सकते हो, या ड्रॉप बेस ड्रॉप देख सकते हो। वो मॉडल्स का यूज करके आप यहां पर सेल साइड एंट्री लोगे कहां तक, इस 100% के ब्रेक तक, यानी कि ये ब्रेक होता है या यही तक। फिर मार्केट क्या करता है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी लेवल है और ट्रेंड अपसाइड का है, तो मार्केट के यहां से ऊपर जाने के चांसेस जो है वो हाई बन जाते हैं। आइए इसको देखते हैं अपने चार्ट्स पे, जो कि यहाँ पर नीचे है। तो नीचे जो चार्ट है ये है जीबीपी जेपीवाई का चार्ट, और ये मैंने अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे खोला है। सबसे पहले अगर आप देखोगे इस लोवेस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक मार्केट आया है और यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है वो 38% लेवल तक आई है। इसलिए 38% तक ये आया होगा क्योंकि मार्केट का प्रीवियस मूव जो है वो फास्ट है। अब आप पॉइंट्स पे यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले हम इस हाई को मार्क करेंगे, तो इस हाई को मार्क करने के बाद इस लो को भी मार्क किया जाएगा। अब देखो, क्योंकि इस लो ने इस हाई को तोड़ दिया, दैट मीन्स यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें पता है कि अब हमें हाई कंफर्म करना है, और हाई कंफर्म करने के लिए 4 आवर का एक रेड कैंडल, तो अभी 4 आवर का ही चार्ट है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये एक रेड कैंडल या ये एक रेड कैंडल है। तो इसके बाद यहाँ पर मार्केट में एक पुल बैक आया है। तो हम क्या करेंगे, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस लोवेस्ट पॉइंट से यहां तक लगाएंगे, और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि मार्केट 38% लेवल से ही ऊपर गया है, और यहां पर तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो यहां पर भी इसलिए 38 तक आया है क्योंकि प्रीवियस मूव जो है वो फास्ट मोमेंटम है। दैट मीन्स अब जो मेरी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन है वो यहां पर बन जाती है, और सिमिलरली मेरा जो लो है वो ये पॉइंट बन जाता है। अब इसके बाद मार्केट सीधे ऊपर गया है एक अच्छा खासा मुंह देकर, और मार्केट में अब यहां पर हम फिबोनाची रिट्रेस में इस पॉइंट से लगाएंगे और इस तक। तो यहां पर एक सिंगल रेड कैंडल बनी है, तो यहां से हमें एक पुल बैक देखने को मिला है। तो यहां पर आप ध्यान दो कि मार्केट जो है वो 78 तक आया है, फिर यहां से ऊपर गया है। अब ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया है, फिर से मार्केट ने नीचे का मोमेंटम दिया है। क्यों दिया है नीचे का मोमेंटम, क्योंकि ये 78 तक आ गया था, तो जो कि मैंने आपको कहा था। फिर उसके बाद आप सेल देखते हो और मार्केट 100% लेवल तक आता है, फिर यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाने के चांसेस जो है वो हाई होता है। तो ये वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है जो फिलहाल आपको याद रखने हैं, जिसको हम अपने वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कॉन्सेप्ट के साथ यूज करेंगे।